जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की लगातार हम तैयारी कर रहे हैं और आज हम और राजस्थान पुलिस का एक मॉडल पेपर करेंगे जिसमें थोड़ा इंडिया जीके और कंप्यूटर के प्रश्न सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कंप्यूटर में गुरुजी, खास तौर से MS ऑफिस में, चाहे एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, तो इसका भी कुछ करो। तो चिंता ना करें, मैं तीनों की एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा। जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे का सारा हम सोपड़ा साफ कर देंगे। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जैसे ही क्लास आएगी तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बिल्कुल, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगला देखते हैं दोस्तों, सेकंड प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, एक बड़ी घोषणा राजस्थान पुलिस स्टूडेंट के हित में करना चाहता हूं। हम राजस्थान करंट जीके की अपने दूसरे चैनल पर क्लासें लगा रहे हैं और टेलीग्राम में आपको लिंक भी मिल रहा है। मॉर्निंग में क्लास होती है आधे घंटे की, स्पेशल पूरा करंट करवा रहे हैं राजस्थान का, राजस्थान पुलिस वाले बच्चों के लिए। दूसरी, राजस्थान में इंडिया में कौन क्या, इंडिया जीके की करंट की मैं जल्द इस चैनल पर क्लासें डालना स्टार्ट कर दूंगा। पूरा इंडिया का जितना भी महत्वपूर्ण करंट है, योजना वगैरह है, कौन क्या वर्तमान में नेता है, कौन कहाँ पर है, तो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं खिलाड़ियों के बारे में, सारी मैं डालने की कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में नंबर ला सकें। दूसरा, महिला बाल अपराध का 10 नंबर के आएंगे, तो मैं एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ शाम को आज, जिसमें पूरा महिला बाल अपराध में आपका कवर कर दूंगा। और हमारी महिला बाल अपराध और कंप्यूटर का ई-बुक भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? बिल्कुल, उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद आपने सुना होगा 56, अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा। उपराष्ट्रपति की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संविधान का अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह संविधान का अनुच्छेद 148 में लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यह प्रश्न कई बार आ चुका है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? महात्मा गांधी ने किया। सभी को पता होगा, महात्मा गांधी ने किया। ध्यान रखना, 8 अगस्त 1942, कब? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का, जितने भी मुख्य नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा दिया किसने था? ध्यान रख लेना, भारत छोड़ो ये नारा दिया था यूसुफ मेहर ने। किसने दिया? यूसुफ मेहर के द्वारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को सवेते स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, इसका अन्य नाम है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगता है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। ये सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से राज्य है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और सबसे छोटी सीमा भारत की लगती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानों के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है 106 किलोमीटर। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है।
हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल अफगानिस्तान की जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। तो बिल्कुल था। दूसरा है, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया। तो बिल्कुल पूरा किया। तो एक और दो दोनों राइट हो जाएंगे। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? शिवनाथ, नर्मदा, महानदी या सोन? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में संबलपुर के समीप महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध से 3 नहरें निकाली गई है, बोरागढ़ नहर, शासन नहर एवं संबलपुर नहर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी पर है? बिल्कुल महानदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? महानदी पर, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो राइट आंसर आना चाहिए आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। बिल्कुल सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से लेकर 1956 तक रही थी। 5 वर्ष की होती है पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 1951 से 1956, और जहां कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। दूसरी जो हुई थी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक, इसमें भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। इस योजना के दौरान स्थापित जो लोहे इस्पात है केंद्रों में और राउरकेला, दुर्गापुर, ये सारे शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा जब थ्योरी पढ़ी है आपने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। बिल्कुल सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नूरजहां ये जहांगीर की पत्नी थी, ध्यान रखना। सलीम जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने अपने निसार नामक सिक्के पर अपने नाम एवं आकृति के साथ नूरजहां का नाम और इसकी आकृति को अंकित करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे साधारणतः लाल रंग की होती है, नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो ए और सी राइट हो जाएंगे। लाल रंग की होती है और काजू की अच्छी उपज होती है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने यह पुस्तक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को उत्तरदायी माना। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर ध्यान का आकर्षित करते हुए इन्होंने प्रथम प्रयास किया। और दादा भाई नौरोजी ने, और कालांतर में दादा भाई नौरोजी ने अपने कुछ निबंधात, कुछ इन्होंने लेख लिखे जिसके अंदर पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये सारे यहाँ पर थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने आरंभ की? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा का प्रारंभ किया था जहांगीर ने। किसने की? जहांगीर ने की थी। अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत किया था। इन दोनों के अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? एक उत्तक होता है दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम क्या कार्य करता है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करता है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और जाइलम क्या करता है? जाइलम है पौधे के विभिन्न भागों में जल पहुंचाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। नागपुर, लाहौर, मुंबई या अहमदनगर? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में 1887 में इसका मुख्यालय लाहौर बना दिया गया। आर्य समाज का मुख्य नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। क्या था? वेदों की ओर लौटो। इन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार आगरा से प्रारंभ किया तथा झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड पताका लहराई थी इन्होंने कि सारे के सारे पाखंड है, झूठ है। आर्य समाज में छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया गया, परंतु वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत
अंतिम 5 वर्षों में ग्रामीण इंटरनेट यूजर की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो राजस्थान का स्थान है पांचवा। कौन सा स्थान है दोस्तों? ग्रामीण इंटरनेट यूजर की संख्या में राजस्थान का पांचवा स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का अध्यक्ष है अनिल शर्मा। कौन है? अनिल शर्मा इज राइट आंसर। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन में रोहट में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। यह किस जिले में स्थित है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा पाली। कहाँ बनेगा? पाली। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है, जून 2022 में बर्लिन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे बोर्ड रेलवे अवार्ड के लिए नामित होने वाला राजस्थान का रेलवे स्टेशन कौन सा है? बर्लिन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे स्टेशन में शामिल होने वाला राजस्थान का रेलवे स्टेशन है कोटा का। कौन सा है? कोटा। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्टेम सेल तकनीक से दुनिया की प्रथम महिला जो HIV से ठीक हो चुकी है किस देश से संबंध रखती है? HIV से ठीक होने वाली दुनिया की पहली महिला किस देश की है? तो ये जापान की है दोस्तों। कहाँ की है? जापान की। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने हाल ही में किए हैं UAE के साथ। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देश के 100 शहरों और कस्बों के लिए किसान ड्रोन को मानेसर से हरी झंडी किसने दिखाई जो कीटनाशक छिड़काव और अन्य किसान उपयोग काम करने में सक्षम होंगे? गरुड़ एरो स्पेस टेक्नोलॉजी इनका निर्माण कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने दिखाई। किसने दिखाई? प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। किस राज्य की विधानसभा के स्थापना दिवस व शताब्दी वर्ष समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने भाग लिया जो 17 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो ध्यान रख लेना, बिहार आंसर कर देना। किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है? बिना वीजा के दूसरे देश में जा सकेंगे भारतीय व्यापारी। तो ये दी है मालदीव ने। किसने परमिशन दी है? मालदीव ने दी है। बिल्कुल सी आंसर सभी दोस्तों का राइट है भाई। भारत सरकार ने फरवरी 2022 में कुल 54 चाइनीज ऐप पर बैन किया है। कितने ऐप को? 54 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। जून 2020 से अब तक कितने चाइनीज ऐप बैन हो चुके हैं? तो अब तक टोटल 320 चाइनीज ऐप को बैन किया जा चुका है। चाइना के जो ऐप चलते थे उनको बैन किया जा चुका है। आपको पता है टिकटॉक वगैरह बैन हो चुके हैं और भी बहुत सारे ऐप है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ प्रश्न देखेंगे जो सबसे ज्यादा राजस्थान पुलिस वाले बच्चों को यहाँ पर समस्या पैदा कर रहे हैं। कंप्यूटर के पहला, कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ है? IC कई बार मैं करवा भी चुका हूं। एकीकृत परिपथ। क्या हो जाएगा? एकीकृत परिपथ आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सीरियल। किसको जाना जाता है? सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग है सिवाय। तो ये हो जाएंगे स्कैनर। स्कैनर के सिवाय बाकी कंप्यूटर के भाग है। कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। एक तो इनपुट, आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। कौन कौन से होते हैं? एक तो इनपुट यूनिट हो गया, दूसरा आउटपुट यूनिट हो गया, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU हो गया और चौथा हो गया कंप्यूटर का भाग मेमोरी। क्या हो गया? मेमोरी। इनपुट में कीबोर्ड हो गया, आउटपुट में मॉनिटर है। हाँ, तो इसके अंदर नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। सी आपका राइट हो जाएगा। इनपुट है, सॉरी, इसके अंदर भी। कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है ALU, और CU कंट्रोल यूनिट। ये तीनों भाग है। हाँ, ये तीनों है लेकिन ये नहीं है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं?
तो ये सारे के सारे कार्य सीपीयू में होते हैं। कहाँ होते हैं? सीपीयू चिप में। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। एएलयू सीपीयू चिप का वह भाग है जो कंप्यूटर की सभी गणितीय और तार्किक गणनाओं करने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है? एएलयू। जोड़ बाकी गुणा भाग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो सभी भागों के बीच करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है बार बार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? सीडी रोम, हार्ड डिस्क, रोम या पेन ड्राइव। तो राइट आंसर हो जाएगा रोम। सीडी रोम की बात करें तो ये धातु की बनी 12 सेंटीमीटर व्यास की भंडारण डिस्क है जिस पर एक बार लिखा बार बार पढ़ा जा सकता है। इस पर लिखे को बार बार हम पढ़ सकते हैं। हार्ड डिस्क की बात करूं मैं तो ये एल्यूमिनियम या धातु का बना एक कठोर डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। इसका उपयोग डाटा भंडारण में किया जाता है। पेन ड्राइव आप जानते हो, पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी उपकरण होता है जिसे कंप्यूटर के यूनिवर्सल सीरियल बस से जोड़कर इसका उपयोग करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, रोम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, रोम में स्थिर प्रोग्राम को कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या रोमवेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो रोम में रहता है जिसको हम बायोस बोलते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर की सभी इनपुट, आउटपुट तथा सभी प्रोग्रामों को चेक करता है जिसे हम बूटिंग बोलते हैं। एक सामान्य डेस्कटॉप में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? तो सबसे बड़ा होगा हार्ड डिस्क। कौन सा होगा? सबसे बड़ा मेमोरी आकार होगा हार्ड डिस्क का। लिनक्स प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो ये ओपन सोर्स है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? तो राइट हो जाएगा दोस्तों, 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 8 अंक का जो बाइनरी डिजिट होता है उसको बोलते हैं बाइट बोलते हैं। सी आंसर राइट है। बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। ए आंसर राइट हो जाएगा। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वायत्तपूर्ण है और रोम में रहता है? तो उसे बोलते हैं, बिल्कुल क्या हो जाएगा? एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। सी आंसर राइट है। एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिवाइस में स्वायत्तपूर्ण है और रोम में रहता है। वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ चलाने की स्वीकृति देता है। तो उसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो उसे बोलते हैं लोडर। क्या बोलते हैं? लोडर बोलते हैं। लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है जो कंप्यूटर स्टार्टिंग के समय प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है तथा प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, इसका आधार होता है 2, 1 और 0। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फाइल कंप्रेशन का प्रयोग करते हैं। फाइल कंप्रेशन का प्रयोग तब करते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्क के माध्यम से फाइल भेजना होता है, तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सी कंट्रोल बी किस काम आता है? ये ध्यान रखना, कंट्रोल बी है। क्या है? कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी क्या किस काम में आता है दोस्तों? बिल्कुल बोल्ड करने के काम आता है। कोई भी शब्द को बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी का यूज करते हैं। शॉर्टकट की है का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है। नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रख लेना, फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका निर्माण अनाधिकृत उपयोग को रोकने और अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है। ये एक उपकरण का सेट है जो उस तरह
कॉन्फ़िगर किया जाता है जो अन्य सुरक्षा डोमेन के बीच कंप्यूटर यातायात को अनुज्ञा अस्वीकार करता है। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों समायोजित किया जा सकता है, इसको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों। सेल के रिलेटिव एड्रेस को एड्रेस में बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए कुंजी है F4। सेल के रिलेटिव एड्रेस को, कोई भी सेल है उसका रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए F4 शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करते हैं। ये फंक्शन कुंजी है, फंक्शन की है F1 से लेकर F12 तक, ये ध्यान रखना, पूछी जाती है। इनका अलग अलग क्या यूज है आप ध्यान देख लेना एक बार। एक पिक्सल होता है तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, तस्वीर का सबसे छोटा भाग होता है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। पिक्सल किसी कंप्यूटर स्क्रीन बनने वाले चित्र की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न है, वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए क्या करेंगे? टैब सेट करें, टेबल मेन्यू का प्रयोग करें। अगला है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो 4 मार्जिन होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं देख लो एक बार। टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। एक तो ऊपर टॉप, एक हो जाएगा आपका बॉटम, एक लेफ्ट हो जाएगा और एक राइट हो जाएगा। तो ये 4 होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किसी डॉक्यूमेंट्स को नए नाम से सेव करने के लिए क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करना है तो या तो सेव एज और या फाइल, इन दोनों पर हमें क्लिक करते हैं। फाइल और सेव एज पर, पहले फाइल पर फिर सेव एज पर। बिल्कुल डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। किसी डाटाबेस से डाटा फाइलों को सूची को क्या कहा जाता है? डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या बोलते हैं? कुछ विद्यार्थी व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8529144016। तो इस नंबर पर आप SMS कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। बिल्कुल हम जोड़ लेंगे आपको व्हाट्सएप के अंदर। डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो इसे डाटा डिक्शनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा डिक्शनरी। इसमें डाटाबेस का प्रत्यक्ष डेटा नहीं रहता बल्कि डेटा फाइलों की सूची रहती है। निम्न में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? तो ये है अर्विस। वर्ष 1991 में शुरू हुए पहले वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब WWW वर्ल्ड वाइड वेब के बाद अर्विस बिल्कुल है। उसके बाद अर्विस है। 1992 में विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र है ये। फाइल को मेल बॉक्स में ऑनलाइन सेवा पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अपलोड। क्या बोलते हैं? अपलोड करना। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदु को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है? तो ये लाइन चार्ट करता है। कौन करता है? लाइन चार्ट। इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? मान लो ये विंडो है, इसको मैंने फुल स्क्रीन पर बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा? तो आपको F11 का यूज़ करना है। किसका करना है? F11 जो शॉर्टकट की है इसका यूज़ करना है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कितने % आपके राइट हुए कमेंट करके बताएं। शाम को आप ज़रूर जुड़े, महिला बाल अपराध की मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ। एक ही क्लास में पूरा सूपड़ा साफ।